कहा जाता है कि नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है और चोरी ऐसा काम है कि अगर कोई इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो जल्द ही किसी जेल की चक्की पीसते हुए देखा जाएगा। इसलिए भले अजीब लगे, लेकिन चोरी करना भी एक आर्ट है। इसलिए कहते हैं कुछ चोर तो इतने शातिर होते हैं कि आंख से काजल चुरा ले जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा के अभाव में इस फील्ड में अब स्कोप बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें करियर बनाने आ रहे हैं। इनमें से कुछ मंदबुद्धि चोरी करने निकल पड़ते हैं, लेकिन पूरी चोर बिरादरी का नाम डुबो देते हैं। आज उसी कड़ी में आपकी डिमांड पर हम फिर से लाए हैं डम्बेस्ट थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 9। 15 अक्टूबर 2021 को हैदराबाद के दबीपुरा इलाके में दिन दहाड़े एक चोर घर का मेन गेट खुला देख स्वैग में अंदर घुस गया और कुछ देर इधर उधर जांच पड़ताल करने के बाद बच्चे की साइकिल चुराकर भागना उसने फायदे का सौदा समझा। वो अपने इस मकसद में कामयाब होने वाला था कि मकान मालिक की नजर उस पर अचानक से पड़ गई और वो उसके पीछे लग गया। गेट से निकलने के बाद दोनों सीसीटीवी की आंखों से गायब हो गए। आप भी उम्मीद लगा रहे होंगे चोर तो निकल गया होगा, लेकिन जनाब लुंगी पकड़कर चोर के पीछे ऐसा भागे कि ट्रॉफी की तरह साइकिल घर में लाकर ही माने। सूचना जनहित में जारी, गेट बंद रखें वरना पड़ जाएगा भारी। सितंबर 2020 में हैदराबाद के संगारेड्डी अमीनपुर में दो शातिर चोर एक HDFC बैंक एटीएम को लूटने घुसे और शटर गिरा दिया। एटीएम तोड़ते ही पुलिस को गुप्त अलार्म से पता चल गया और वो दोनों बारातियों का स्वागत करने के लिए पान पराग लेकर पहुंच गई। अंदर इनकी चोरी चालू थी और बाहर पुलिस की तैयारी भी चालू थी। बेचारे जैसे ही बाहर निकले पुलिस ने धप्पा कर दिया और इनके ससुराल यानी कि थाने ले जाकर इनकी अच्छे खासी खातिरदारी भी कर डाली। 11 नवंबर 2021 की रात जबलपुर के कटंगा ग्वारी घाट रोड के किनारे दो हाई प्रोफाइल महिला अपनी कार से पहले ही उतर जाती हैं और कार आगे जाकर उनका वेट करती है। इन दोनों में से तभी एक महिला शहर को सुंदर और पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए किनारे लगाए गए सरकारी पौधों को उखाड़ लेती है और सरपट दोनों जाकर आगे खड़ी अपनी लाखों की कार में बैठ जाती है। लेकिन इनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और नगर निगम ने इन्हें नोटिस के साथ जुर्माना भी भेज दिया। सच में घोर कलयुग आ गया भैया। बहुत से गरीब जरूरतमंद भी चोरी नहीं करते और बहुत से अमीर होने के बावजूद भी चोरी करते हैं। इन्होंने सोचा होगा जनता के टैक्स का पैसा सीधा जनता के बगीचे में जाना चाहिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इससे बदनसीब चोर आपने कभी नहीं देखा होगा, जो चाइना के शेनज़ेन में चोरी करने के चक्कर में ऊपर चढ़ तो गया लेकिन एसी के ऊपर ही फंसा रह गया, वो भी पूरे 2 दिन तक। इनके लिए अर्ज किया है, खुदी को कर बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, कि खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे, क्या चोर बनेगा रे तू। चोरी का सबसे बड़ा रूल है हमेशा रेकी करके चोरी करना, यानी कि मालूमात हासिल करना कि घर में कौन कौन है आदि इत्यादि। लेकिन ये चोर दिन दहाड़े गेट खुला देख अंदर घुस तो गया, लेकिन जब इसे मालूम पड़ा कि अंदर एक नहीं बल्कि 2 डॉग है तो उल्टा पैर भागा और हड़बड़ाहट में इनसे खुला गेट तक नहीं खोला गया और चिल्लाते हुए लटक गए। सितंबर 2020 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में बाबू नाम का चोर रेकी करके एक घर में घुसा और तभी उसे एसी रूम दिखा तो चोर ने सोचा थोड़ी सी पावर नैप ले ली जाए फिर काम पर लगेंगे। लेकिन उसे ऐसी गहरी नींद आ गई, उसके खर्राटे सुनकर घर के मालिक सत्ती वेंकट रेड्डी की नींद खुल गई और उसने दरवाजा लॉक कर पुलिस को बुलवाया। फिर पुलिस ने ही आकर उन्हें उठाया। बेचारा एसी की हवा खाने के चक्कर में हवालात की हवा खा बैठा। कानो नाइजीरिया की गर्ल्स हॉस्टल में 7 जुलाई 2019 के दिन एक चोर हिजाब पहनकर महिला छात्रावास में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी चाल ढाल देख गार्ड्स को भी इसमें सुशीला की जगह सुशील दिखाई पड़ गया। उन्होंने सख्ती आजमाई, तब जाकर पता चला कि वो गंगाधरी शक्तिमान है।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिसंबर 2020 में एक नारी अवतारी पुरुष चोर देखने को मिला, जो सूट सलवार पहनकर आया लेकिन नीचे नहीं जा पाया, तो छत पर सूख रहे कपड़े ही चुरा कर ले जाता सीसीटीवी में कैद हो गया। लोगों ने इसे टिकटॉक वाले चोर की उपाधि दे डाली। मध्य प्रदेश के भिंड में 30 जून 2021 को चोरी को अंजाम देने के बाद चोर एक खत छोड़ गया था, जिसमें दिल को छू जाने वाली काफी सारी बातें लिखी हुई थी। इस समय उस लेटर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर वो इस चोरी को ना करता तो उसके दोस्त की जान चली जाती। वो सारे पैसे लौटा देगा और वो दिल का बुरा नहीं है। हालांकि पुलिस ने उसे जल्दी पकड़ लिया, जो उसी मोहल्ले का था। बाद में जब लड़के से पूछा गया कि आखिर उसके दोस्त पर ऐसा कौन सा खतरा मंडरा रहा था, तो उसने बताया उसके दोस्त का उज्जैन के किसी गैंगस्टर के साथ लफड़ा हो गया था, जिसके बाद उस गैंगस्टर ने उसके दोस्त को पैर में गोली भी मारी थी। बस इसी के चलते अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो चोरी किए गए पैसों से पिस्टल खरीदना चाहता था और अपने दोस्त की तरफ से लड़ना चाहता था। ऐसे चोर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। अभी मुझे पैसों की खास जरूरत है, इतनी जरूरत है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो लोग मेरे दोस्त को मार देंगे और उन चुराए हुए पैसों से 4.5 से मुझे एक पिस्टल खरीदनी थी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। वो मेरे स्कूल वाले दोस्त हैं यार, बहुत दर्द होता है, उसकी टांग में गोली मार दी, फट गई पूरी, है ना। तो मुझे मुझे नींद नहीं आती, कम से कम 5 साल हो गए, 5 साल से मुझे नींद नहीं आ रही है। किसको मारना था? किसको मारना था? जान से नहीं मारना है, बस उसको भी उसी रोड से डराना है कि दोबारा गोली मार मत। मार्च 2021 में उत्तराखंड के एक स्टोर में ये लड़की रंगे हाथ सामान चोरी करते पकड़ी गई, जिसके बाद जब पुरानी सीसीटीवी वीडियोस खंगाली गई तो मालूम पड़ा कि मोहतरमा का तो ये रोज का काम है। पहले भी ये इसी स्टोर से चोरी कर चुकी है, लेकिन इस बार दुकान वाले की नजर इनकी हरकतों पर ही थी, जिसके बाद इस लड़की को धर दबोचा और पुलिस को बुलाया गया। ज्यादा लालच इंसान को ले डूबता है। आप अच्छे लड़की लग रही है, ऐसी नियत खराब करी, बताइए थोड़ा। नहीं, आपकी परसों की वीडियो भी दिखाते हैं, आप इससे पहले आई थी, अभी उसका पूरा पेमेंट करके जाएंगे आप अभी। 2009 में चोर सज धज के यात्रीबन ट्रेन पर चोरी करने चढ़ तो गया, लेकिन चोरी करके इसके उतरने से पहले इसके कपड़े उतर गए। जी हाँ जनाब, रंगे हाथों यात्रियों द्वारा ही पकड़ लिए गए। मात्र मौजा कच्छा पहने ये बार बार रोने की एक्टिंग करता और कपड़े मांगता, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हालांकि यात्रियों द्वारा इसे ऐसी सजा देने में हम पक्ष में नहीं है, लेकिन आपकी नजरों में सही है या नहीं, नीचे कमेंट में बताइए। चोरी किया ना, एक और आगे पर्स गायब है किसी लेडीज का। छोड़ो, जान दो। मई 2017 में फ्लोरिडा में विलियम जेसन नाम का ये शख्स 7-Eleven स्टोर में घुसता है और नजर बचाकर तुरंत अपनी जीन्स में सामान भरकर बाहर निकल जाता है। लेकिन बेचारे की किस्मत फूटी थी कि बाहर एक अनमार्क्ड कार में पुलिस वाला बैठा था, जो विलियम की सरकती जीन्स देख समझ जाता है कि माजरा क्या है। पुलिस वाला इन्हें वापस स्टोर में लेकर गया और सामान बाहर निकालने को कहा, और जब सामान निकाला गया तो सब दंग रह गए। इनकी जीन्स रूपी तहखाने से 15 मोटर ऑयल के डिब्बे और 30 डीवीडी निकली। नवंबर 2017 की रात के 1 बजे आसानी से स्टोर में घुसने की खुशी इस चोर में साफ देखी जा सकती है, जो मुंह छुपाने की जगह सीसीटीवी फुटेज के सामने नाचना ही शुरू कर देता है। बेवकूफी के मामले में ये चोर भी कुछ कम नहीं, जो जमीन से जुड़ी हुई बेंच को उखाड़कर चुराने की कोशिश में था। हर कोई सनी देओल थोड़ी बन पाएगा। दूसरों को रुलाने वाले चोरों को जैन मिचालोविक नामक इस यूट्यूबर ने ही रुला डाला। ये सज धज कर कुरियर बॉय बन एक वैन लेकर पहुंचता है और संदिग्ध लोगों के सामने फोन पर जोर जोर से फोन पर कहता कि अंदर एक महंगा टीवी पड़ा हुआ है, और गेट खुला छोड़कर दूर कस्टमर के पास जाने की एक्टिंग करता। ये सुनकर जिस भी शख्स के जहन में चोरी की नीयत जागी, वो वैन में घुस गया। और वो वैन में घुसा नहीं, बल्कि उसकी आफत शुरू हो गई। अचानक से वैन का दरवाजा बंद कर जैन उन्हें शहर के चक्कर लगवाता, कभी जस्ट पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ देता या फिर किसी झील के सामने, और चोर दरवाजा खुलते ही जान बचाकर भागते।
पहली नजर में ये जनाब दिखने में कोई आपको बॉडी बिल्डर लग सकते हैं, लेकिन धोखा मत खाइए क्योंकि इनकी बॉडी का राज इनके द्वारा चुराए गए परत दर परत कपड़ों में छुपा है। जनाब ने कपड़े तो चुरा लिए, लेकिन RFID टैग निकालना भूल गए और गेट पर अलार्म बज उठा और जनाब धर लिए गए। वियतनाम में अपनी लूना लिए एक नौसिखिया चोर एक घर के बाहर रुकता है क्योंकि वहां उसे चुराने लायक कुछ दिख जाता है। जनाब अंदर जाकर सामान लाकर अपनी लूना के आगे धर देते हैं, लेकिन सामान से हॉर्न बज जाता है और बजने लगता है, लेकिन घर से कोई बाहर नहीं आता। चोर दोबारा जाकर दूसरी गठरी उठाकर जल्दी जल्दी लाता है और एक को आगे एक को हाथ से पकड़कर पीछे रख चोर जैसे ही भाग रहा होता है गिर पड़ता है। दोनों गठरियों ने इसको इतनी दिक्कत दी कि इसे भी एहसास हो गया कि इन दोनों को एक साथ ले जा पाना इनकी औकात से परे है। तभी दोनों में से एक गठरी को घर के अंदर पटक के ये एक गठरी लेकर चलता बना। वो तो घर मालिक ज्यादा व्यस्त निकला, वरना एक चोर के लक्षण तो एक गठरी चुराने लायक भी नहीं थे। वियतनाम में बस में सवार मोबाइल में बिजी इस लड़की का पर्स ये चोर बड़ी सावधानी से खोल देता है। अब बारी थी उसमें से पैसे चुराने की। कुछ यात्रियों के बस में चढ़ने के बाद मौका देख ये उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हाथ डालकर बस चोरी को अंजाम दे ही रहा होता है कि लड़की को भनक लग जाती है और वो चोर का हाथ पकड़ चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसकी जो पिटाई करती है वो हम दिखा नहीं सकते। 20 मार्च 2021 में चेन्नई में 3 लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने उनकी संदिग्ध हेयर स्टाइल देखकर उन्हें रोका और जांच की तो पाया इन तीनों ने खोपड़ी पर ही तहखाना बनाया हुआ था, जहां पर गोल्ड और करेंसी मिली। और इतना ही नहीं, उन्होंने पैरों के तलवे और कच्चे तक में सोना छुपा रखा था। चाहे जो भी हो, चोरी करने का तरीका क्रिएटिव तो बहुत था, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की समझदारी के चलते अंत में इनका प्लान फुस हो गया। पाकिस्तान के चोर ने खुली बाइक देख हाथ साफ करना चाहा, लेकिन नजर सीसीटीवी पर चली गई और जनाब का थोबड़ा साफ साफ सीसीटीवी में कैद हो गया। इसलिए जनाब वहां से हट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कूड़े से पन्नी बीन कर लाए और अपना चेहरा ऐसे ढककर बाइक ले उड़े जैसे सीसीटीवी इनकी पहली भूल माफ कर देगा। ऐसे इस तेजस्वी और बाहुबली इंसान ने बाइक चुराने के लिए न चाबी का इस्तेमाल किया न पहियों का, बल्कि ये तो सीधा स्कूटी को अपने हाथों से उठाकर चला गया। अब ये बेवकूफ है या समझदार, इसका फैसला आप खुद ही कीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा चोर मिलकर भी इस दुकान का ताला नहीं तोड़ पाए। इन्होंने न जाने कितनी कोशिशें कर ली, ईंट से लेकर डंडे तक, डंडे से लेकर पाइप तक, हर एक चीज को ताले पर पटका, लेकिन इनसे वो टूट नहीं पाया, जैसे वो ताला खुद नोकिया वालों ने बनाया हो। जब इनकी नौटंकी खत्म हुई तो इन्हें मालूम पड़ा कि इनकी बेइज्जती के साथ साथ कुछ के चेहरे भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं। काश ऐसे ताले हर कंपनी बना पाती। ये जनाब घर के बाहर खड़े मोबाइल में बिजी थे कि तभी कार आकर रुकती है और 2 चोर निकलते हैं और इनका मोबाइल मांगते हैं। ये तुरंत मोबाइल घर के गेट के अंदर फेंक देते हैं। अब चोरों को लूटने लायक कुछ बचा नहीं था, तो वो खिसियाई बिल्ली सा मुंह बनाते हुए वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के अनियापुरम में मौजूद एक एटीएम से 5 अगस्त 2021 में एक दिन अचानक से लोगों को चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लोगों ने देखा तो दंग रह गए। दरअसल एटीएम ने खुद ही चोर को पकड़ रखा था। जी हाँ, ये शख्स एटीएम से पैसे चुराने के चक्कर में एटीएम और दीवार के बीच फंसा रह गया और बाहर निकल ही नहीं पाया। जनाब पलाई हटाकर एटीएम के पीछे सफलतापूर्वक घुस तो गए, लेकिन वापस बाहर नहीं निकल पाए और वहीं पर अटक गए। क्या चोर बनेगा रे तू। वैसे अभी तक तो आपने जितने भी लोगों को देखा वो सब तो गली मोहल्ले के टप्पेबाज लोग थे, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे, एक देश के राष्ट्रपति भी चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्यों, हिला डाला ना। अब हिल चुके हो तो पूरी कहानी भी सुन लो। दरअसल करीब आज से 10 साल पहले अप्रैल 2011 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त के चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति वैक्लेव क्लाउज चिली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने अपने सामने पड़ा हुआ एक बॉक्स खोला और उस बॉक्स में मौजूद पेन उनको इतना पसंद आ गया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे टेबल के नीचे ले गए और चुपचाप जेब में डाल लिया और ऐसा रिएक्ट किए जैसा कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि बाद में वैक्लेव क्लाउज ने अपने स्पष्टीकरण में कई जवाब दिए।
दोस्तों आज की इन वारदातों को देखने के बाद कुछ चोरों की मजबूरियों को देखकर आपकी आंखों में आंसू आए होंगे, तो कुछ की बेवकूफियों को देखकर आपके होठों पे मुस्कुराहट। तो इसके खत्म होने के बाद अब आप वीडियो को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट में बताना। अगला पार्ट देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्ट 10 कमेंट जरूर कर दीजिए।